हेलो दोस्तों, सागर सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स का एमसीक्यू। ठीक है, बड़ी शानदार सेशन होगा। हम चैप्टर वाइज जो शुरू कर रहे हैं, पूरा चैप्टर वाइज रहेगा। इसमें कोई वो नहीं है कि किधर से भी चालू कर देंगे। हर चैप्टर से मैक्सिमम जितना हो सकता है हम कराने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद जैसे आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देखिए। ये सब क्वेश्चन पुराने हैं और आए हुए एग्जाम में प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। तो ऐसे ही चैप्टर वाइज जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम इसके बारे में बताते हुए चलेंगे और आपका सारा जो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे PYQ हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक तरह से यहाँ से देखिए, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। द इन्वेंटर ऑफ टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज। बताइए, ये जो टर्म है सॉइल मैकेनिक्स का कौन दिया है? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसे कहते हैं? देखिए, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं कार्ल टरज़ागी को। ठीक है, कार्ल टरज़ागी को। इसके बाद जो है कि सॉइल शब्द कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, सोलियम। तो लैटिन वर्ड है सोलियम, जिसका अर्थ होता है ग्राउंड बेस या सरफेस। मान लीजिए कि वही सरफेस है जिसपे कोई हम संरचना स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल की उत्पत्ति कैसे होती है? तो वेदरिंग एक्शन होता है, वेदरिंग। तो वेदरिंग में होता क्या है? वेदरिंग में अगर समझा जाए, अगर शॉर्टकट में, वेदरिंग में होता क्या है? मान लीजिए कि रॉक है, एक तरह से रॉक है, रॉक का फॉर्मेशन हो गया है, रॉक है। अब रॉक है तो क्या होता है, बहुत सारे एजेंट होते हैं, जैसे बाहरी, जैसे हवा हो गई, पानी हो गई, धूप हो गया, जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं बाहरी और पृथ्वी की आंतरिक क्रिया के द्वारा, दोनों। ठीक है, दोनों द्वारा ऐसे क्रिया होती हैं जिसकी वजह से इसका क्षरण होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है और डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि पुनः बनती भी है और ये अपक्षय भी इसका होता है। ठीक है, तो यही है जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट द्वारा, ठीक है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो हो गया वेदरिंग। तो वेदरिंग की जो साइकिल होती है कैसे चलती है? पहले वेदरिंग होगा, सॉइल की जो साइकिल होती है, बनने की जो साइकिल, सॉइल फॉर्मेशन की जो साइकिल होती है, पहले वेदरिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है। वेदरिंग का मतलब अपक्षय, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, फिर निक्षेपण। ठीक है, फिर उसके बाद अपव्यवल, फिर उसके बाद सॉइल उठ जाती है ऊपर, फिर वो उसका पुनर्निर्माण हो जाता है। जैसे कि फिगर में ये देखिए, अब यहाँ से इरोजन हुआ। ठीक है, अब यहाँ से इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, यहाँ से, फिर यहाँ पे डिपोजिशन हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, उसके बाद फिर इसके बाद उठ के पहाड़ के रूप में बन गई। तो ये पूरी साइकिल की है, एक तरह से पूरा साइकिल है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ से हम क्या क्या देख लें, देखिए जो जो क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा, एक क्वेश्चन ये बनेगा और एक क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा था? हाँ, तो बताइए, सॉइल मैकेनिक्स के जो फादर हैं कौन है? तो हैं कार्ल टरज़ागी जी। ठीक है, देखिए कितने बार एग्जाम में आया हुआ है। सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अच्छा, सॉइल लैटिन वर्ड किससे डिराइव है बताइए? इसमें से सोनम लिखा है, सोलिया, मतलब एक ऑप्शन नानादीज भी है। बताइए, तो राइट आंसर ये होगा, क्योंकि इसमें वो शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है जो मुझे चाहिए? कहाँ पर है वो यहाँ है, सोलियम। ठीक है, यहाँ सोलियम है, वहाँ पे नहीं है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे कि नहीं इससे बना है, सोलिया से बना, नहीं, ये बना है सोलियम से। ठीक है, तो पूरा ऐसे समझ सकते हैं। तो नानादी जी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, रिजिडुअल सॉइल क्या होती है? ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल का मतलब क्या होता है? रिजिडुअल सॉइल, ये दोनों में अंतर क्या होता है अगर बात करें तो? अच्छा, इसका देखिए सिंपल सी बात में, एकदम सामान्य भाषा में बात करें तो, जब वेदरिंग एक्शन हो, पेरेंट रॉक हो, ठीक है, और वहीं पे उसका सारा प्रक्रिया हो, मतलब वहीं पे कहीं ट्रांसपोर्ट ना हो। ट्रांसपोर्ट मतलब वहाँ से कहीं जाए नहीं, अपने ही स्थान पे उसका जो भी फॉर्मेशन होना है, चाहे फिजिकल चाहे जो भी प्रोसेस से हो। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी जो इसमें चेंज होती है, जनरली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल एंड इरेगुलर इसमें होता है। फिर अनस्ट्रेटिफाइड, नो लेयरिंग, अनस्ट्रेटिफाइड होती है। एग्जाम्पल में लैटेराइट हो गई, ब्लैक कार्टन सॉइल हो गई। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है एग्जाम में। बट देखिए, इसमें तो हाई स्ट्रेंथ होती है लेकिन इरेगुलर
लेस प्रेडिक्टेबल है, इसके बारे में हम जल्दी बहुत चीज़ें नहीं बता सकते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो रेजिडुअल सॉइल हो गए। इन सीटू वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक, ये टर्म आपको याद रखना है बस। ट्रांसपोर्टेट मतलब समझ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट एक स्थान से वो बस इरोड करके जाएगी, वहाँ से इरोजन होगा तो जाएगी, चाहे जैसे भी हो। अगर वाटर से होगा तो एलुवियल, और विंड से होगा अगर विंड एजेंट है तो एओलिन। इसके बाद जो है आइस से होगा तो ग्लेशियल, और ग्रेविटी से होगा तो कोलुवियल, और यहाँ पे सी या लेक से होता है मरीन या लेकस्ट्रीन सॉइल, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो संभवतः सारे यहाँ से आपको पता चल गया चीज़ें। पेरेंट रॉक के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते ही हैं। क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। लुइस सॉइल, ठीक है। लुइस सॉइल मतलब लूज, एक तरह से समझ लीजिए, इसको हम रिलेट करें तो लूज ही है, बिल्कुल है, कुछ नहीं है इसमें। तो लुइस मतलब विंड डिपॉजिट सिल्ट एओलिन ओरिजिन। अब हवा के द्वारा ही डिपॉजिट हुआ है, विंड डिपॉजिट सिल्ट है, ठीक है। मोस्टली यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। सॉइल डिपॉजिट फ्रॉम द आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन। मेजर कंपोजिशन में क्या होता है, क्वार्टज, फेल्डस्पार, माइका है तो मिनरल्स हो गए। साइज इतना होती है 0.002 mm से लेकर 0.075 mm के बीच में। स्ट्रक्चर पोरस, ओपन पोरस और कोलैप्सिबल। कलर येलो ब्राउनिश, ठीक है। लुइस सॉइल आर नॉन प्लास्टिक, सो स्लाइटली प्लास्टिक, या नॉन प्लास्टिक या स्लाइटली प्लास्टिक होती है, कम होती है प्लास्टिसिटी, गुड होता है लेकिन कम होता है। कहाँ पाई जाती है, सेमी एरिड रीजन में, एरिड रीजन में, स्ट्रांग विद, जब हवा तेज चलती है तो वहाँ पे, जहाँ पे शुष्क क्षेत्र हो ज़्यादातर वहाँ पे ऐसी सॉइल पाई जाती है। ये जानते हैं, ये थोड़ा सा चूँकि कोलैप्सिबल सेटलमेंट होता है, कोलैप्स होता है इसमें, तो ये डेंजरस फॉर स्ट्रक्चर हो जाती है, ठीक है, बहुत लूज होती है सॉइल। यूनिफॉर्म एक तो सॉइल है, यूनिफॉर्म में गैप ज़्यादा होता है ना। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो पता है इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बताया था ना अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदरिंग, पहले होगा वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपेवियल, ठीक है, अपेवियल। तो यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ से है ना, ये इरोजन यहाँ पे वेदरिंग हुआ है, फिर वेदरिंग के बाद इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, यहाँ पे मिलकर पूरी सॉइल तैयार हो गई, ठीक है, इसका साइकिल बन गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेटेड थ्रू विंड, विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट, बताइए विंड के द्वारा कौन सी होगी इसमें से, लोइस, टेलस, ड्रिफ्ट या सैंड ड्यून्स, तो कौन सा होगा इसमें से राइट आंसर, राइट आंसर लोइस सॉइल, ठीक है, लोइस सॉइल। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड इज कॉल्ड। अब बताइए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया। अब वहाँ पे है तो विंड से ही ये भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, और ये भी ट्रांसपोर्ट हो रही है जो विंड से, लेकिन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, एओलियन सॉइल, ठीक है, एओलियन सॉइल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देखिए विंड डिपॉजिट सेल्ट यहाँ पे लिखे है ना, और यहाँ पे भी देखेंगे आप तो ये देखिए यहाँ पे एओलियन सॉइल है, या एओलियन विंड द्वारा, यहाँ पे एजेंट जो है विंड है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में। ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मृदा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या गुण होता है, कंटेन लार्ज परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल्स, एग्जिबिट हाई कंप्रेसिबिलिटी, है ना। तो जानते हैं ना, ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जिसमें जैसे इसमें पानी जाता है तो बहुत ज़्यादा ये फूल जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस भी हो जाती है ना। और इसके बाद जो है कि लार्ज परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल्स, इसमें क्ले कंटेंट भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। हम इसके बारे में कहीं जिसे नहीं बताएं, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे आएगा आगे उस हिसाब से चलेंगे। सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम दी
फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एंड स्टील स्टेइंग एट पैलेस ऑफ फॉर्मेशन आर कॉल्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है, चट्टानों के अपक्षय से बनी और उस स्थान पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एंड स्टील स्टेइंग एट पैलेस ऑफ फॉर्मेशन, मतलब उसी पैलेस पे। तो क्या बोलते हैं उसको, अभी बताया ना पीछे, उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं ना, वहीं पे उसी स्थान पे पाए जाने वाली मिट्टी इसको बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल। देखिए रेजिडुअल सॉइल है ना, रेजिडुअल सॉइल वो मिट्टी है जो मूल सेल पेरेंट रॉक के स्थान पर या पर्जन वेदरिंग द्वारा बनती है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखेंगे। रेजिडुअल सॉइल इज द formed by in situ weathering of parent rock and remains exactly at the same place where it is formed, है ना, formed in situ, उसी स्थल पे, डिपेंडेंट ऑन पेरेंट रॉक, पूर्ण रूप से जो है कि पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करती है। पेरेंट रॉक मतलब उसी का वो मूल रूप है, उसी के पेरेंट मतलब क्या होते हैं, माता पिता होते हैं ना, ऐसे उसी से बनी हुई है वो, और उसी स्थान से, यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं हुआ उसमें। जनरली कोर्स एंड इरेगुलर, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोर्स होती है और इरेगुलर होती है। फाइन पार्टिकल आर वाइज्ड अवे, फाइन पार्टिकल जो होता है वाइज्ड हो जाता है, माइन कड़वा जाते हैं ना, और वो अनियमित आकार की होती है। अनस्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, ठीक है, परतहीन मिट्टी। नो लेयरिंग सिंस डिपोजिशन डू नॉट अकर, इसमें कोई स्ट्रेटा नहीं होता है क्योंकि ये जमा होकर नहीं बनती है, जमा होकर नहीं बनती है तो कोई स्ट्रेटा नहीं होता है। मतलब जमा जब होगी तो एक लेयर बाय लेयर होती है, तो इसमें नहीं होता है। तो इसमें एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, लेटेराइट सॉइल, ब्लैक कार्टन सॉइल और केओलियन सॉइल। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, हाई स्ट्रेंथ तो होती है इसमें, जब इसमें पानी नहीं रहता है तो बहुत टाइट होती है, बहुत हार्ड होती है, लेकिन इरेगुलर और लेस प्रेडिक्टेबल होती है, मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसको कि क्या इसका बिहेवियर रहेगा, कि कैसे इसका जो है स्ट्रेंथ वगैरह कैसी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांटिंग ट्रीज वुड रिड्यूस पॉल्यूशन बाय सेडिमेंट्स एंड आल्सो प्रिवेंट, पेड़ लगाने से अवसाद जनित प्रदूषण कम होगा और यह क्या रोकेगा? तो क्या रोकेगा बताइए, अगर पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा? तो पेड़ लगाने से होगा सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन रुकेगा। अगर हम पेड़ लगाते हैं तो सॉइल इरोज नहीं होती है, क्योंकि उसके जो है उसका इरोजन नहीं होता है, इरोड नहीं होती है, कि जो जड़ होती हैं, उसकी रूट होती हैं, उसको बांध के रखती हैं, मिट्टी को अपरदित नहीं होने देती। देखिए जितना विशेषण होगा सब बाइलिंगुअल ही होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, क्वेश्चन आपको दोनों मिलेगा, ऑप्शन थोड़ा सा आपको हिंदी में मतलब इंग्लिश में मिल सकता है, लेकिन इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि ये PPSC चाहे BTSC JEE चाहे किसी भी JEE एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। Which of this is steep? Which of this is steep? Steep बोल दिया, मरीन और कैलकेरियस क्ले ऑफ ग्रेइश कलर। ठीक है, तो ग्रेइश कलर और इसके बाद स्टीप मरीन क्ले। ठीक है, स्टीप और मरीन क्ले, तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा हम देख लेंगे इसके बारे में। देखिए अब मार्ल इज स्टीप मरीन कैलकेरियस रॉक, कैलकेरियस क्ले एंड दैट ऑफन अपीयर ग्रीनिश या ब्लूइश कलर। ठीक है, मार्ल जो होती है, मार्ल जिसे बोलते हैं कठोर समुद्री जो चूना युक्त, कैलकेरियस मतलब होता है चूना युक्त मिट्टी, जिसका रंग हरा या नीला टाइप का होता है, जैसे ये है ना आपको दिखाई दे रही है चित्र में। ठीक है, ये समुद्र जिसे उथले समुद्र में, सैलो सीज में पाई जाती है, उथले समुद्र में पाई जाती है। इसमें जो है कि हाई मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है। ठीक है, चूंकि इसमें प्लास्टिसिटी कम होती है, ठोस संरचना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई स्टीप क्ले होती है, लो प्लास्टिसिटी एंड फर्म स्ट्रक्चर। तो ये हो गया आपका, कौन सी हो जाएगी इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीप मरीन कैलकेरियस क्ले ऑफ ग्रीस कलर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मार्ल। ठीक है, मार्ल हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप PDF ले सकते हैं। अब पूरा चैप्टर वाइज ही चलेगा ताकि आपके जो है कि तैयारी बढ़िया से हो सके।
और कॉन्सेप्ट भी होगा इसमें, और जो भी है न्यूमेरिकल वगैरह सारा होगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट प्रोसेस ऑफ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्या कह रहा है इसमें? इनकरेक्ट कह रहा है प्रोसेस ऑफ फिजिकल। अब इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि इनकरेक्ट है? कौन सी भौतिक अपचय की प्रक्रिया है जो कि इनकरेक्ट है ना, जो कि सॉइल फॉर्मेशन में नहीं होती है? तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? वेडजिंग या वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स, सॉल्यूशन, अब्रेशन। बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कोई ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन विलयन बनता है, बाकी ये सब जो एक्शन है आइस के द्वारा, उसका वेज होगा, उसका कटाव छटाव होगा, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स जो भी होगा वो भी है, कुछ ना कुछ रिलेटेड है, अब्रेजन भी होता है, ठीक है। तो बाकी सब जो है कि सॉइल में भाग लेते हैं। इस सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन वगैरह क्या होगा, सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। डिपॉजिट्स डायरेक्टली मेड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर आर नोन एज, ठीक है। पिघलती हुई हिमनदों द्वारा सीधे जमा की गई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ठीक है, थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में। देखिए, टिल इज द सॉइल डायरेक्टली डिपोजिटेड बाय ए मेल्टिंग ग्लेशियर विदाउट बीइंग द सॉर्टेड ट्रांसपोर्ट वाटर। यहाँ पे टिल वह मिट्टी है जो पिघलते हुए हिमनद ग्लेशियर द्वारा सीधे जमा की जाती है, यानी इसके कण नदी किसी नदी या हवा द्वारा छाटे नहीं जाते हैं। टिल जो होती है हिमनद द्वारा, जैसे अब क्या होता है, ग्लेशियर जम जाता है ना, वो वहाँ से जैसे पिघलता है तो उसके साथ कुछ मिट्टी रहती है, तो उसके द्वारा ही होती है, ठीक है, सीधे जमा हो जाती है विदाउट सॉर्टेड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हो गए अनसॉर्टेड मिक्सचर, क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल और बोल्डर से सारा मिक्स होता है उसमें। डिपोजिटेड डायरेक्टली बाय ग्लेशियर आइस, नॉट मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स, आल्सो कॉल्ड बोल्डर क्ले, है ना। तो ये चीज़ें होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? टिल बोलते हैं, जो हिमनद द्वारा या ग्लेशियर द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पे डिपोजिट्स डायरेक्टली मेड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर, ठीक है, पिघलती हुई हिमनदों द्वारा सीधे जमा की गई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टिल होगा, ठीक है दोस्तों, टिल होगा इसका राइट आंसर। सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल में, ठीक है, बताइए। सॉइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ वाली मिट्टी, मिट्टी में जैविक पदार्थ होने से मिट्टी कैसी हो जाती है? अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में रहेगा तो सॉइल कैसी हो जाएगी? सॉइल ऐसी हो जाएगी देखने में, ठीक है, कैसी हो जाएगी? बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ा सा स्पंजी हो जाएगी और इलास्टिक बिहेवियर देगी, लाइट वेट हो जाएगा उसका, है ना, जैसे कि पीट, मक, ह्यूमस वाली मिट्टी, तो एग्जाम्पल हो जाएगा, लाइट वेट होगा इसका, स्पंजी भी व्यवहार देती है, पीट, मक हो जाएगा, ह्यूमस रिच सॉइल बिकम। तो इसमें जो है कि हम कोई पौधा वौधा उगाते हैं उसके लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। तो यही कह रहा है कि अगर उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो क्या हो जाएगा उसके बिहेवियर? तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? स्पंजी हो जाएगा, स्पंज इलास्टिक बिहेवियर देगा और लाइट वेट भी होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पंजी। द सॉइल ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिटेड बाय ए रिवर आर और स्ट्रीम आर कॉल्ड। अगर सॉइल जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है, किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेटेड है? रिवर के द्वारा या किसी स्ट्रीम के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो कौन सी सॉइल हो जाएगी रिवर के द्वारा? तो हम शुरू में बताए थे ना इसका आंसर, तो हो जाएगी एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, एलुवियल सॉइल। सॉइल डिपोजिटेड इन ए लेक बेड्स आर नोन एज। अब लेक के द्वारा कौन सी सॉइल होती है? एक तो एक मरीन और एक होती है लेक स्ट्रीम सॉइल, ठीक है, इसके बारे में देखिए, लेक स्ट्रीम सॉइल या मरीन सॉइल भी इसको कहेंगे। तो डिपोजिटेड बाई, किससे डिपोजिट होती है? लेक द्वारा होती है, ठीक है,
इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है कि यूजली फाइन ग्रेन्ड सिल्ट एंड क्लेज के द्वारा होती है निर्मित, और ये शांत झील के पानी में इसके जमाव से बनती है, शांत झील के पानी में। और इंजीनियरिंग दृष्टि से क्या होता है, नरम और कंप्रेसिबल होती है, सॉफ्ट और कंप्रेसिबल बिहेवियर ये भी देती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लाइकोस्ट्रीन सॉइल। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग deals with change that occur in, बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? यहाँ पे जियोटेक्निकल है, किसमें होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है? एटमॉस्फेयर में, जियोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर से कोई वो नहीं मतलब है, हो जाएगा जियोस्फीयर में। ठीक है, जो भौगोलिक है ना, ये मान ली पृथ्वी है तो यही ना है, जियोस्फीयर है, तो उसी से रिलेटेड है जियोस्फीयर टर्म। यही कह रहा है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग किससे होने वाले परिवर्तन। Which mechanism is predominant in granular soil? बताइए कौन सा इसमें से दानेदार मिट्टी के लिए या ग्रेनुलर सॉइल मिट्टी में प्रमुख तंत्र कौन सा होगा? जो ये सॉइल बनती है दानेदार सॉइल या ग्रेनुलर सॉइल जो बनती है, तो बताइए किसके द्वारा? थोड़ा सा यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है, लेकिन ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस पे नहीं ध्यान देंगे आप, इस पे ध्यान देंगे कि फ्रिक्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा जो ग्रेनुलर सॉइल होती है सैंड ग्रेवल कंसिस्ट कोर्स पार्टिकल विथ वेरी लिटिल नो कोहेशन, देयर shear strength में mainly come from the interparticle friction dilatancy। दानेदार मिट्टी यानी रेत बजरी में कण मोटे और इनसे संसंजन यानी कि कोहेशन लगभग शून्य हो जाता है। इसमें जो है कोहेशन जो होता है लगभग शून्य हो जाता है। ऐसी मिट्टी की शियर स्ट्रेंथ जो होती है कणों के बीच घर्षण से आ जाती है ना। यानी कि जो कोहेसिव सॉइल होती है, एक नॉन कोहेसिव या कोहेशन लेस सॉइल जिसे कहते हैं, दो प्रकार की सॉइल अगर देखा जाए तो जो ग्रेन वाली तो ग्रेनुलर सॉइल होती है, ग्रेनुलर सॉइल जो होती है, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे हम मेन पार्टिकल ऐसे बनाए, तो एक मान लीजिए ऐसे बना है थोड़ा सा बड़ा बड़ा, मान लीजिए एक क्ले है इसमें, ठीक है, तो ये तो इसके अंदर एक एडेसिव प्रॉपर्टी होगी, कोहेसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है कि ये अब एक दूसरे के पास रहेगा, इसमें कोहेसिव रहेगा नेचर इसमें, ठीक है, कोहेसिव नेचर रहेगा जिसकी वजह से वो पास पास रहेगी। लेकिन जो दानेदार मिट्टी होती है या ग्रेनुलर मिट्टी होती है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कोहेसिव वाला गुण नहीं रहता, साइज बड़ा होने की वजह से। इसमें कौन सा गुण होता है, बस ये फ्रिक्शन आ जाता है, सरफेस बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से इसमें शियर स्ट्रेंथ भी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, प्रमुख तंत्र होगा फ्रिक्शन। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग हैज मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी? निम्नलिखित में किसका जो है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा इनमें से? तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अच्छा पीट के बारे में देखिए, पीट इज ऑर्गेनिक सॉइल, सबको पता है, बता चुके हैं पीछे, पीट ऑर्गेनिक सॉइल है, हाई मॉइस्चर कंटेंट इसमें होता है ना, और जो है कि अच्छा पीट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.4। अब बाकी देखिए बेंटोनाइट की होती है इतना, 2.69, क्वार्टज की होती है 2.64, और क्ले की होती है इतना। यानी कि सबसे अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक सॉइल की सबसे कम होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। और अत्यधिक संपीड्य होती है, अत्यधिक जो होती है कंप्रेसिबल होती है, ये रेशेदार होती है, फाइबरस नेचर की होती है, फाइबर होता है इसमें, ठीक, फाइबर एक बिहेवियर करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें से कौन सा पूछा ना सबसे कम होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो राइट आंसर हो जाएगा पीट। अगला क्वेश्चन, विच सॉइल इज ए क्रिस्टलाइन एंड आर फॉर्म ड्यू टू meteoric weathering of the ancient crystalline rocks?
या क्रिस्टलाइन रॉक्स। कौन सी मिट्टी प्राचीन क्रिस्टलाइन चट्टानों की मेटेओरिक अपक्षय से बनती है, बताइए। देखिए थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए रेड सॉइल जो होती है ये प्राचीन क्रिस्टलाइन चट्टानें ग्रेनाइट, नाइस, सीस्ट या मेटेओरिक अपक्षय वर्षा जल, ऑक्सीजन और वातावरण अपक्षय से बनती है। लाल तो सबको पता है क्यों, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। क्रिस्टलाइन में तो क्रिस्टल एक तरह से कण हो गए, राख सचे जैसे ग्रेनाइट, नीज, सीस्ट, है ना। तो यही होगी रेड सॉइल फ्रॉम दी मेटेओरिक वेदरिंग, है ना। मेटेओरिक वेदरिंग की वजह से, जैसे वर्षा का जल हो गया, रेन वाटर हो गया, हवा के द्वारा और वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है प्रोसेस उसके द्वारा बनती है, तो हो जाएगी रेड सॉइल। यही पूछा है, मेटेओरिक वेदरिंग, है ना, मेटेओरिक वेदरिंग। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएल जेई में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, रेड सॉइल, है ना। इसको हम याद रखेंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि कंफ्यूज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द रिवुलेट्स बाय कंसंट्रेटेड ओवरलैंड फ्लो इज नोन एज। छोटे नालों से सघन सतही प्रवाह द्वारा मिट्टी के हटने को क्या कहा जाता है, बताइए। रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द रिवुलेट्स बाय द कंसंट्रेटेड ओवरलैंड, सीट इरोजन, चैनल इरोजन, रील इरोजन या गली इरोजन। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, यहाँ रील इरोजन और यहाँ पे गली इरोजन, दो चीज़ें हैं। देखिए रील इरोजन कहाँ होता है, तब होता है जब कंसंट्रेटेड ओवरलैंड फ्लो रिमूव सॉइल एंड फॉर्म्स स्मॉल चैनल रिवुलेट्स या रील्स। रील इरोजन तब होता है जब सघन सतही प्रवाह मिट्टी को बहाकर ले जाकर छोटे नालियों और रिवुलेट्स बना देती है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि महीन अगर जो कण उसके होते हैं, मिट्टी जो बहा के ले जाती है, इसकी वजह से छोटे नाले नलियाँ बना देती है, उसको बोलते हैं रील इरोजन। अब देखें यहाँ पे अगला, गली इरोजन क्या होता है। गली इरोजन रिमूवल सॉइल ऑफ कंसंट्रेटेड रन ऑफ फार्मिंग डीप वाइड चैनल। अब गली बन जाती है इसकी वजह से, थोड़ा सा डीप बन जाता है, बड़ी बन जाती है, उससे एक तरह से गहराई इसकी कम से कम 30 सेंटीमीटर से अधिक होती है, सॉरी 30 सेंटीमीटर से अधिक होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा किस परिस्थिति में बनती है, जहाँ ढाल अधिक होता है, जहाँ पे स्लोप अधिक होता है, स्टीप स्लोप होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वनों की कटाई की वजह से, भारी वर्षा, हैवी रेन और आसानी से कटने वाली मिट्टी, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होता है रील इरोजन और गली इरोजन में। अब रील इरोजन थोड़ा सा उससे कम एक तरह से मानिए तो स्मॉल चैनल बनाती है, रील्स बनाती है, जिसे हम कहें तो नहीं होते रील बना रहे हैं, छोटा शॉर्ट बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो रील, और गली मतलब बड़ा हो गया एक तरह से ना। तो 30 सेंटीमीटर से कम होगी, 30 सेंटीमीटर से अधिक होगी, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन में कहा है, रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द रिवुलेट्स बाय द कंसंट्रेटेड ओवरलैंड फ्लो दी नोन एज। छोटो नालों से सघन सतही प्रवाह द्वारा मिट्टी से, अब छोटे नालों से कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा कि राइट आंसर होना चाहिए रील इरोजन। जब गली बनेगी, जब बड़ा होगा चैनल, तब वहां पे होगा गली इरोजन। लेकिन इसका आंसर गलत दिया है, किसमें गलत दिया है, दिया है वाईसीटी बुक में। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए यही, हर हालत में रील इरोजन, है ना। अगर जब बड़ा चैनल बनेगा तो ये गली हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉइल आर बेसिकली, मिट्टी मूल रूप से कैसी होती है, मिट्टी जो होती है मूल रूप से कैसी होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल खाली, इनऑर्गेनिक मटेरियल या मिनरल्स मटेरियल। तो इसमें दोनों नेचर होता है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों प्रकार की होती है। अच्छा मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया, जरा इसका बताइए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैपिंग द सॉइल टाइप्स देयर डिपॉजिटेड और ट्रांसपोर्टेड, मतलब ट्रांसपोर्टेटेड जो एजेंट है और जो है कि डिपॉजिट हो रहा है या ट्रांसपोर्ट, या दोनों मिलान करना है इसमें से, बताइए। एलुवियल सॉइल किससे मैचिंग करेगा, एलुवियल बताया ना, वाटर द्वारा, स्ट्रीम द्वारा, नदी द्वारा,
ग्लेशियल किससे मैच करेगा? अच्छा एवलिन, पहले हम हल्का हल्का से मिलाते हैं, एवलिन हो गया इसके द्वारा, ठीक है। और ग्लेशियल हो जाएगा, ग्लेशियल से हो गया आपका ये हो गया आइस, और कोलोबियल से हो गया आपका ये ग्रेविटी। तो मैच करेंगे ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा यहाँ पे चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा। देखिए ए का चौथा यही है ऑप्शन नंबर बी, और बी का तीसरा, सी का दूसरा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्स्ट्रीन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। मतलब लेक्स्ट्रीन सॉइल जो होती है कौन से एजेंट से होती है? तो लेक्स द्वारा होती है, सबको पता हो गया अब तो। द सॉइल विच एग्जिबिट कोहेसन बट द एजेंट ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंट। यहाँ पे शेयरिंग रेजिस्टेंस जो है कि रेजिस्टेंस जो है शेयर वाला रेजिस्टेंस है, सॉइल के बीच में शेयर जीरो हो गया। और नोन एज वे मिट्टी जिसमें कोहेसन होता है लेकिन इसमें कतरनी या शेयर स्ट्रेंथ नहीं होता है, मतलब शेयरिंग रेजिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि फाई का मान शून्य होता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे प्योरली कोहेसिव सॉइल। क्या बोलेंगे उसको? प्योरली कोहेसिव सॉइल। उसमें कोहेसन गुड होगा प्योरली, लेकिन शेयर एक्शन जीरो होगा, तो उसको बोलेंगे प्योरली कोहेसिव सॉइल। Which of the following is an incorrect process of physical disintegration in formation of soil? इनकरेक्ट कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। प्रोसेस ऑफ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, भौतिक अपक्षय के निम्न से कौन सी प्रक्रिया गलत है? मतलब भौतिक अपक्षय जो है इसमें कौन प्रक्रिया गलत है? तो वही रिपीटेड हो गया, तो सॉल्यूशन हो गया, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ सॉइल। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कि ओरिजिन ऑफ सॉइल से रिलेटेड है? सही है। क्या क्या है स्टेटमेंट में? To a geologist, soil is the thin outer layer of the earth crust that support plant roots. हाँ ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल। क्रस्ट है जो सॉइल का जैसे बाहर वाला पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो सबसे ऊपर वाला क्रस्ट मेटल कोर होता है ना, तो ऊपर को क्रस्ट बोलते हैं। तो वही कह रहा है, इस पर थिन आउटर लेयर होती है, पतली होती है, लगभग 29 किलोमीटर का होता है क्रस्ट, जिसमें अगर कहा जाए तो सॉइल और पतला होता है इसमें, जिसपे हम खेती वगैरह करते हैं, प्लांट्स वगैरह उगाते हैं। अब स्टेटमेंट बी में क्या कह रहा है? टू जियो टेक्निकल इंजीनियर, अब जियो टेक्निकल इंजीनियर जियोलॉजिस्ट बोल रहा था, सॉइल इज द अनकंसोलिडेटेड एक्युमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रोड्यूस बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये अनकंसोलिडेटेड है, मतलब कंसोलिडेशन इसमें नहीं हुआ, अनकंसोलिडेटेड है, एक्युमुलेशन हो रहा है, इसमें से एक्युमुलेट हो रही है आप सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें होती है, जो कि इंजीनियर यही कहता भी है ना। तो ये भी स्टेटमेंट आई थिंक राइट है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है कि राइट हो गए, ये भी सही है और ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए, सॉइल मैकेनिक्स प्रिंसिपल आर नॉट एप्लीकेबल ऑफ सॉइल कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि जो कि सॉइल मैकेनिक्स का यही प्रिंसिपल है कि इसमें ऑर्गेनिक अगर कंटेंट रहेगा तो वो नहीं रहेगी, मतलब सॉइल मैकेनिक्स के अंदर नहीं आएगी, एक तरह से नॉट एप्लीकेबल नहीं रहेगी सॉइल, वो सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। तो क्या लगता है आपको, ये सही ऑप्शन है? गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि पीट को हम लेते हैं और भी ऑर्गेनिक सॉइल है जिसको हम ट्रीट करके उसका बिहेवियर देखते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में हम उसको देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें दो ऑप्शन सही स्टेटमेंट है और ए बी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। इसके बाद अच्छा खत्म हो गया, तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। और जो है कि अगर और वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन चैप्टर वाइज चलेगा पूरा, है ना। और आपसे बता दें इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल लिंक में आपको दिया जाएगा, कमेंट में लिंक दिया जाएगा उसमें, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा।